अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद साजिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता 11 माह के अंदर पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जब से पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज आया है, इसके बारे में क्या तफसीलात है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और पाकिस्तान के अंदर दो सूबों के इलेक्शन को लेकर एक आइनी बहरान भी पैदा हुआ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक रोल अदा किया और उन्होंने पाबंद किया इलेक्शन कमीशन को और दोनों सूबों के गवर्नर को कि वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं। इसके बारे में क्या तफसीलात है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा पाकिस्तान के अंदर जो आवाम के मसाइल हैं उनके बारे में, जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए ना तो पाकिस्तानी की हुकूमत संजीदा नज़र आती है, ना इस वक्त की अपोजिशन संजीदा नज़र आती है। जब से ये रजीम चेंज आया है, इससे पहले हमें बताया जाता था कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है खुदा न खास्ता, और हम अगर इस हुकूमत को ख़त्म करके ना हुकूमत पे आए तो ना तो अवाम को कोई वसाइल मिल पाएंगे, ना पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की बेहतरी आ सकेगी। और पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक दिन है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिस तरह हुकूमत चला रही है। इसके बाद जो रजीम चेंज के ज़रिए हुकूमत ख़त्म तो कर दी गई है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी अवाम को ना तो संजीदगी से कोई ऐसा रिलीफ दे सके हैं, ना पाकिस्तानी अवाम को कोई फैसिलिटी दे पाए हैं, ना पाकिस्तानी अवाम को कोई और सहूलत दे पाए हैं जब से ये हुकूमत में आए हैं। लेकिन इन्होंने अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए, अपने मामलात को ख़त्म करने के लिए वो कभी बिल मंजूर करवाते हैं, अपने ईवीएम की मशीन को ख़त्म करने के लिए बिल मंजूर करवा लेते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक़ ख़त्म करने के लिए भी बिल मंजूर करवा लेते हैं। देकर चीज़ों के अपने केसेस को भी जिस तरह इन्होंने ख़त्म किया उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अवाम को क्या दिया? अवाम को इन्होंने सरप्राइज़ दिए। वो सरप्राइज़ दिए हैं इन्होंने तेल की मद में, वो इन्होंने सरप्राइज़ दिए हैं गैस की मद में, वो गैस की प्राइस की मद में, वो इन्होंने सरप्राइज़ दिए हैं बिजली की रेट की मद में, देकर चीज़ों की मद में इन्होंने सरप्राइज़ दिए हैं। आज तक वो सरप्राइज़ देते आ रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को इस दहाने पर पहुंचा दिया है कि जो आटा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो इतना शार्ट हो चुका है कि अवाम जो है वो मिडिल क्लास जो अवाम है वो इस वक्त लाइनों में लग लग के आटा ले रही है। जो दिहाड़ीदार तबका है, जो जिसको आपने रिलीफ देना था, जिसके लिए आपने मसाइल को हल करके उनके लिए बेहतरी करवानी थी, उनको बजाय ये सब करने के आप लोगों ने और ज़्यादा मुसीबत में धकेल दिया। और इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तानी अवाम की वो ये है कि हम देखते हैं अक्सर के एक गाड़ी के पीछे तकरीबन 6-7 लाइनें लगी हुई हैं। वो इतनी लंबी लंबी और तवील लाइनें लगी हुई हैं कि जिसको देख के हमें भी अजीब लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ये आखिर हो क्या रहा है, ये कितना संजीदा है पाकिस्तान के मामलात को लेके। इस वक्त की हुकूमत वो बैरून मुल्क के दौरों पे तो चली जाती है, बैरून मुल्क के दौरों, एक मुल्क के दौरे पे नहीं जिससे उनको मफाद भी नहीं होती, उस मुल्क के दौरों पे भी चली जाती है। और ये कोई एक वज़ीर आज़म या एक मिनिस्टर नहीं जाता, फिर जब ये जाते हैं तो पूरा पूरा इशराफिया साथ लेके जाते हैं। और सहाफ़ियों को नवाजने में तो इनका कोई, मैं कहता हूँ, मुकाबला नहीं कर सकता। जिस तरह ये सहाफ़ियों के साथ हमदर्दी और जिस तरह ये सहाफ़ियों को नवाजते हैं उस तरह तो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं नवाज सकता। इसलिए मेरा ख्याल है कि जितने भी पाकिस्तानी अवाम हैं वो सहाफ़त पे आ जाएँ या इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आ जाएँ कि ताकि अवाम इस वक्त की हुकूमत उनको रिलीफ दे दे। जो शख्स इनके तारीफ में 4 लफ्ज़ कह देता है, या तो ये उनको मिनिस्ट्रियाँ दे देते हैं या उनको फिर दूसरे ओहदों पे नवाज देते हैं देकर चीज़ों में। जितने भी सहाफ़ी हैं, जितने भी दूसरे लोग हैं, वो इनके लिए जो भी काम करते रहे हैं उनको इन्होंने मायूस नहीं किया। इन्होंने उनको हर हाल में खुश रखा है। आज भी ये देख लें, इस वक्त का जो पंजाब का वज़ीर आला है वो भी सहाफ़ी है, वो उसके बाद जो उसके नीचे काम करने वाले हैं उनकी भी सहाफ़ियों की तवील लिस्ट है इस वक्त। मैं अगर गिनाने आऊँ तो मेरा ख्याल है बहुत लंबी लिस्ट है। इस पर तो बाज़ार इतनी बहुत लंबी वीडियो भी बन जाएगी और उसमें मैं बता भी नहीं पाऊँगा। लेकिन इनके अवाम के लिए ये कितना संजीदा है, अब आज तक हमें समझ में नहीं आया। भाई आप अवाम के लिए आए थे,
आप तो बड़े जमहूरियत पसंद लोग थे, और आपने ये जमहूर के लिए क्या वसाइल किए, क्या बेहतरी लाए हैं आप पाकिस्तान की इस वक्त की जमहूर के लिए, वो नज़र नहीं आती है। उसके बाद जो सलाब जदगान के साथ आप लोगों ने जुल्म किया है, वो तो बस क्या कहें, उसके लिए तो अल्फाज ही नहीं मिलते। उस वक्त सलाब जदगान के लिए एक भी रिलीफ नज़र नहीं आया हमें इनकी तरफ से। 2000 रुपये देकर इन्होंने जिस तरह आवाम को बताया कि हमने 2000 रुपये हम इस आवाम को दे रहे हैं, वो तो दिन से एक एक हफ्ता उसको रिपोर्टिंग करते रहे, सिर्फ वो 2000 रुपये की। और जो इन्होंने खबरों अखबारों में, प्रेस में और दीगर चीज़ों में इन्होंने इतने बड़े बड़े इश्तिहारात छपवा दिए कि ये 2000 रुपये हम आवाम को दे रहे हैं। मुझे तो पता नहीं है वो किसको मिले हैं, लगता मुझे भी ऐसी है कि वो PDM के जो बाकी मौलाना फजल रहमान साहब को मिले होंगे, या दीगर जो MKM की जमात हैं, या दूसरे बलोच पार्टीज़ की जमात हैं, उनको शायद मिले होंगे। बाकी अवाम ने से हमने नहीं सुना आज तक कि वो 2000 रुपये हमको मिले होंगे। इससे पहले इमरान खान साहब ने अपने दौर में, कोविड के दौर में 14-14 हज़ार रुपये पाकिस्तानी अवाम, जो आम मिडिल क्लास अवाम थी, उनको भी उन्होंने दिए। और इस तरह का रिलीफ देने के बावजूद हम उन पर तनकीद करते थे। लेकिन इस वक्त ये 2000 रुपये देकर भी इन्होंने इतनी बातें हमें सुनाई हैं कि वो देखें अवाम के लिए कितना रिलीफ है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी कल 2 दिन पहले उन्होंने बात की कि मैं अगर पाकिस्तान हुकूमत, वज़ीर आज़म साहब अगर सिंध की हुकूमत के लिए रिलीफ नहीं देंगे तो फिर मैं ये अपनी वजारत छोड़ दूँ। ये कोई और नहीं, ये कह रहे हैं इस वक्त जो यूरोप के जो वज़ीर दाखिला हैं, मुझे नहीं पता ये किस मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं, मेरे खुद नॉलेज में नहीं है कि ये किस सूबे के मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, सॉरी वज़ीर ख़ारजा हैं। तो ये जिस सूबे के भी वज़ीर ख़ारजा हैं, इस वक्त ये इतने संजीदा हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर दौरे में आए हैं, सब मुल्कों के दौरे करने के बाद। तो ये पाकिस्तान के इस वक्त दौरे में आए हैं, तो उन्होंने देखा है कि इस वक्त जो उस मुल्क के सिंध के अंदर जो आवाम के साथ जुल्म हुआ है, उसको देख के उनकी शायद आंखें में पानी आ गया हो, आंसू आ गए हों। तो उन्होंने अब फैसला किया है कि इस मुल्क के अंदर जो इस मुल्क का जो वज़ीर आज़म है, अगर वो इस आवाम के लिए रिलीफ नहीं देगा तो फिर मैं अपनी वजारत छोड़ दूंगा। वो मुझे भी नहीं अंदाज़ा वो किस मुल्क के अंदर वो इस वजारत में है, वो आप लोग बेहतर जान सकते हैं, मुझे भी नहीं आइडिया, अगर हो किसी को तो बता दीजिएगा। लेकिन ये हालत है इस वक्त। भाई आप जब जनेवा कॉन्फ्रेंस के अंदर जो आप लोगों ने वहाँ से झंडे गाड़ के आए थे, और जिसमें आप आके जिस तरह से न्यूज़ छापी थी और जिस तरह से इश्तिहारात छाप दिए थे, और प्रोग्राम मीडिया पे इस तरह चलते थे कि शायद ये कोई मुल्क फतह करके आ गए हैं, तो 10 अरब रुपए की उस वक्त जो दिन से एक एक हफ्ता रिपोर्टिंग होती रही है, और एक एक हफ्ता प्रेस पे छपता रहा है, और इश्तिहारात चलते रहे हैं, और उसका पैसा जो ज़ाया किया आवाम का, वो उस 10 अरब रुपए में से सिंध हुकूमत को भी दे दें आप, और सिंध की आवाम को भी दे दें जो उन सैलाब ज़दगान है। वो $10 अरब कोई कम रकम तो नहीं है कि हम कहें $10 जो आप लेके आए थे वो आवाम यूरोप से और जनेवा कॉन्फ्रेंस में जो आपको मिला था, वो आप आके आवाम को रिलीफ दें। ये शराफिया की जो बातें होती हैं ना, वो इस तरह की होती हैं। आखिरकार उनका सच सामने आ जाता है। जिस तरह हम कहते थे अक्सर भी कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अवाम अगर ये सोचती है ना कि इनको रिलीफ दे दें, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई रिलीफ देंगे। वो लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। दीगर चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इलेक्शन के मामला है, 2 सूबों के इलेक्शन हैं, वो एक सादी सी बात है, सादा सा एक आइन है जिसके मुताबिक अगर असम्बली तहलील हो जाती है तो वो 90 दिन में इलेक्शन करवाने के पाबंद होता है इलेक्शन कमीशन। उसको इतना लंबा खींचा जा रहा है, इतना लंबा खींचा जा रहा है कि किसी तरीके उनको वक्त मिल जाए। वो बारहा मीडिया पे आके भी बताते हैं कि हम इस इलेक्शन करवाने में रजामंद नहीं हैं, इलेक्शन नहीं करवा सकते, इस वक्त मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, मुल्क के लिए बेहतरी नहीं है कि हम इलेक्शन करवा सकें। ये सारे बयानियाँ आए दिन बनाए, और इनके साथ सिर्फ ये नहीं है,
और जो ये आइन और इखलाकियात और दीगर चीज़ों के वो जिनको भूत सवार हो जाते थे और जिनको दौरे पड़ने लग जाते थे जिन सहाफ़ियों को, वो भी आज यही बातें करते हैं जी इस वक्त पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं है इलेक्शन। तो भाई आखिर तो इलेक्शन करवाने हैं, ये तो नहीं है कि आप निगरान हुकूमत को देकर आप भूल जाएं कि आपने इलेक्शन करवाने नहीं है। इससे बेहतर आप असम्बली ही नहीं उनकी तहलील होने देते। आप गवर्नर जो है उस पर उनकी जो असम्बली तहलील की थी उन्होंने सबरी जो भेजी थी उस पर साइन ही नहीं करते, कहते भई आपने इलेक्शन नहीं करवा सकते, आप ये अपनी असम्बली तहलील ना करें, कोई रजामंदी से कोई फैसला कर रहा है। लेकिन अब अगर इलेक्शन असम्बली तहलील भी हो चुकी हैं और गवर्नर्स ने नए जो मिनिस्टर हैं जो आए, नई निगरान हुकूमत है उनके जो सहाफ़ियों को नवाज भी दिया, वो हुकूमतों में भी आ चुके हैं, निगरान हुकूमत में आ चुके हैं। तो अब इलेक्शन करवाएं, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। ये आइनी सादा सा आइनी मसला है, इसमें कोई पेचीदगी है ही नहीं है। लेकिन आए दिन पेचीदगी पैदा की जाती है। कभी वो कहते हैं कि ये गवर्नर ने साइन नहीं किए, तो कभी वो कहते हैं कि ये ऐसे हो नहीं सकता, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास सिक्योरिटी देने के लिए वसाइल नहीं है। लेकिन उनके पास एक इस चीज़ का वसाइल है कि अवाम को के घरों में जो है छापे कैसे मारने हैं, अवाम के घरों में रेड्स कैसे डालनी है, अवाम जो अवाम आम अवाम है और जो इस वक्त पीटीआई के साबिक जो मिनिस्टर्स हैं उनको उठा के किस तरह भरना करना है, किस तरह उनकी वीडियो बनाकर लोगों को शेयर करनी है, किस तरह ऑडियो एडिट करनी है, ये सारा कुछ करने के लिए उनके सारे निज़ाम है। लेकिन उनके पास इलेक्शन करवाने के लिए कोई वसाइल नहीं है, ना उनके पास इलेक्शन करवाने के लिए पैसा है, ना वो संजीदा है। उसकी वजह ये कि उन्होंने आज तक अवाम को कोई रिलीफ ही नहीं दिया। अगर वो कोई रिलीफ देते तो शायद वो इलेक्शन में जाने के आयल भी होते और वो इलेक्शन में जाते भी। लेकिन इस वक्त उनकी सिचुएशन ये है कि वो एक शख्स के आगे खड़े होने के काबिल नहीं है। वो इसलिए इलेक्शन उनके लिए बेहतर नहीं है और मेरे ख्याल है आइन में भी नहीं है कि इमरान खान जब तक इलेक्शन उनके सामने इलेक्शन लड़ेगा तो इलेक्शन आइन के मुताबिक भी नहीं होंगे। ये मुझे भी अब यही लगता है कि इस तरह, और मीडिया भी इस तरह रिपोर्टिंग कर रहा है जिस तरह के आए दिन कि ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए, ये इलेक्शन होंगे तो ये मसाइल होंगे, ये इलेक्शन होंगे तो ये मसला बढ़ जाएगा। वो बजाय इलेक्शन के इस गैर आइनी मामले को लेकर मामले पे बात करने के, वो एक आए दिन एक नया बयानिया बना लेते हैं। कभी इमरान खान साहब की ऑडियो लेके आ जाते हैं, कभी ब्रेदिलाई की ऑडियो लेके आ जाते हैं, कभी किसी जज की ऑडियो लेके आ जाते हैं, कभी वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश करते हैं। देखकर ये सारे मामला हम देख रहे हैं आए दिन ये पैदा करते हैं, लेकिन वो इलेक्शन पे नहीं जाना चाहते। तो इलेक्शन की सूरत हाल भी यही है कि इस वक्त जो मकबूल तरीन पार्टी है वो है मुस्लिम लीग नून। तो वो जब भी वो कोई जलसा करने जाती है तो वो बजाय कि कोई जलसा करे तो उसको उस जलसे को जो है उन्होंने नाकाब छुपाने के लिए, अगर उनकी नाकामी छुपाने के लिए वो एक नया बयानिया गढ़ लेती हैं कि वो जी ये हमारा वर्कर कन्वेंशन है। तो वो वर्कर कन्वेंशन में चेंज कर देते हैं, घंटों में वो प्लान चेंज हो जाता है उनका। तो वो न्यूज़ भी इस तरह की रिपोर्टिंग कर रही होती है जी मरीम नवाज साहबा ने वर्कर कन्वेंशन से बात खिताब किया। भाई सुबह से तो वो जलसे के लिए बात कर रहे थे, सुबह से तो जलसे की बातें हो रही थी कि वहाँ पे फलां जगह पे जलसा हो रहा है, तो ये फलां जगह से, और यहाँ हालत ये है हमारी। तो आज गुज़िश्ता 2 दिन से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब पे भी जो उनकी जो मीडिया पे रिपोर्टिंग, मीडिया पर उनका जो बयान आता है वो उस पर पाबंदी लगा चुका है पैमरा। इसके बारे में भी कुछ बातें सामने आई हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ और बड़ी देखी, वो बड़ी दिलचस्प है। इस वक्त जो मफरूर है पाकिस्तान के अंदर, जो एक इश्तिहारी मफरूर जो अदालतों से मफरूर है, जो 50 रुपए के इश्तिहार स्टाम्प पेपर पे आज भी वो बाहर गए हुए हैं और अभी तक वापस नहीं आए, वो भी आज पीटीवी पाकिस्तान का जो टेलीविज़न है उसके ऊपर उनको बाकायदा लाइव दिखाया जा रहा था। ये सब कुछ तो सहूलतें हैं,
लेकिन एक जो साबिक वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, उस पर पैमरा पाबंदियाँ लगा रहा है कि ये इनका जो बयानात हैं, उनकी जो भी स्पीच है वो दिखाने पे पाबंदी है। और कुछ मेरे ख्याल चैनल्स को उन्होंने नोटिस भी जारी किए हैं कि ये इनको दिखाने के, अगर दिखाया गया तो आपके चैनल्स का वो लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। ये सारे मामले सामने। उसके बाद जो ये सियासी बहरान है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैंने भी देखा है कि अब गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर जो हमारे सदर साहब हैं वो भी किसी एक ताकतवर हलके के पैगाम लेके गए कि वो इमरान खान साहब जो है वो उनसे एक मुलाकात करें ताकि वह इस कशीदगी को ख़त्म किया जाए, कम किया जाए, ताकि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। जिसके बाद इमरान खान साहब ने मना कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब का गालिबन उन्होंने नाम लिया था और उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं उनसे मुलाकात नहीं कर सकता। अगर हो सकता है तो वो अगर रोल अदा कर सकते हैं तो इस वक्त वो आर्मी चीफ साहब हैं, तो वो उस वक्त वो ही खुद हमारे साथ बैठें और इस मसाइल को और इस कशीदगी को ख़त्म करने में हमारे साथ रोल अदा करें। तो इस पे मीडिया जो है वो किस तरह रिपोर्टिंग कर रहा है, वो हमेशा मैं कहता हूँ कि इनकी रिपोर्टिंग करने का जो रवैया है और तरीका है ना, वो सबसे हटो है। यहाँ पे तो किसी तरीके से भी रिपोर्टिंग छाप देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, समझ से बाहर है। मुझे ये कि ऐसी खबरें ये लाते कहाँ से हैं कि कभी किसी को निकाल के ले आते हैं, इसकी खबर, इसकी न्यूज़ ऐसे हो गई है, कभी उसको ऐसे, ये ऐसे ऐसे सोचे छोड़ते हैं जो मेरे भी समझ से बाहर हो जाते हैं। ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। बाकी ये है कि दिगर अगर आपने उनके साथ कशीदगी ख़त्म करनी है तो बजाय कि आप उनके ऊपर आए दिन एफआईआर करके आपने कुछ संजीदा लोगों को उनके साथ मुलाकात के भेजें और उनकी जमात से भी कुछ ऐसे संजीदा लोगों को बिठाकर इस कशीदगी को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन वो दिलचस्पी नहीं है उनकी। उनकी दिलचस्पी है कि इस वक्त जो हुकूमत में उनको वजारतें मिली हुई हैं उनको इंजॉय किया जाए, उनको बड़े प्रोटोकॉल और दीगर चीज़ों से जिस तरह उनको नवाजा गया है उसमें वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। और इसमें तो कोई शक ही नहीं है, अवाम है, हम उनकी खिदमत के लिए तो हैं, वो हमारी खिदमत के लिए तो नहीं है। और हम उनकी खिदमत करते रहेंगे, 75 साल से हम यही करते आ रहे हैं। तो अब दीगर हालात में भी हम यही कर पाएंगे और करते आ रहे हैं, करते ही रहेंगे। बाकी मज़ीद हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि क्या मुल्क के हालात हैं और क्या होने जा रहा है, उसके बारे में तफसील से बताएंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।